आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हो एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको निवेश करना है, तो एक्चुअली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता क्या है? ये एक पोस्ट ऑफिस यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसा ही एक स्कीम है, यानी एनएससी जैसा गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है। इधर आपको एक लमसम अमाउंट निवेश करना होता है, 5 साल के लिए आपका निवेश अवधि होता है, आपको एक गारंटेड फिक्स रिटर्न मिलता है इस पर्टिकुलर स्कीम द्वारा। अब इस स्कीम में आपको अगर निवेश करना है, कुछ प्लान क्राइटेरिया भी है, इसको हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आपका 1000 रुपया होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो है 30 लाख तक ही आप जमा कर सकते हो। आपका मिनिमम एज 60 होना चाहिए यानी रिटायरमेंट एज। एंड कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, यानी 55 एंड 50 में भी आप निवेश कर सकते हो। 55 इन केस ऑफ आप अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो, एंड इन केस ऑफ 50 आप अगर डिफेंस सेक्टर में काम करते हो एंड 50 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो, उस केसेस में आप 1 महीना के अंदर इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। तीसरा जो है, मिनिमम टाइम पीरियड 5 साल के लिए आपको निवेश करना होता है एंड जहां 5 साल के बाद आप 3 साल एक्सटेंड भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ये वन टाइम पेमेंट स्कीम है, यानी लमसम आपको निवेश करना होता है एक बार के लिए। अब हम लोग स्कीम को इन डिटेल्स अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज आप 5 लाख रुपया वन टाइम डिपॉजिट कर देते हो, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हो, लगभग आपको 10,250 रुपया क्वार्टरली रिटर्न मिलेगा, जो कोई गारंटेड है। यानी आपने 5 साल के लिए निवेश किया, बट आपको अगर 10,000 महीना का रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्या आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे इस सेविंग्स को करोगे, इन सारे चीजों के बारे में इन डिटेल्स हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले कुछ डाउट्स को, यानी आप लोगों को कुछ सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जानना। फर्स्ट डाउट टैक्सेबिलिटी के बारे में रहता है, यानी क्या ये रिटर्न टैक्सेबल है, यानी जो भी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम द्वारा रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इज, जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम में अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो, एंड जो भी आपको रिटर्न मिलेगा इस पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम द्वारा, उसमें आपका TDS 10% लगेगा। एंड आपका अगर इनकम 5 लाख से कम है यानी एनुअली बेसिस में, तो आप नो TDS के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। आपका अगर एज 7 साल से कम है, यही आपका अगर एज 60 साल से ज्यादा है, तो आप 15H के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसको आप अगर करते हो तो फिर आपका TDS नहीं कटेगा। दूसरा डाउट ये रहता है कि ऑटोमेटिक प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, यानी ऑटोमेटिक आपका अकाउंट कब क्लोज हो जाए। फर्स्ट केसेस में डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर का अगर डेथ हो जाता है। दूसरा है कोर्ट केसेस अगर चल रहा है, यानी अकाउंट होल्डर के नाम में कोर्ट केसेस चल रहा है। एंड अगर तीसरा जो केस है, आपका अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो फिर उस केसेस में ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट। यही आप अगर मैनुअली बेसिस में आपका अगर पैसा का दरकार हुआ एंड आप अकाउंट को क्लोज करते हो, यानी आप पैसा को विड्रॉ करते हो, तो फिर उस केसेस में आपका पेनल्टी क्या क्या लगेगा। आप अगर 1 साल के पहले पैसा को निकालते हो, उस केसेस में आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगा। यही आप अगर 1 या 2 साल के बीच में पैसा को उठाते हो, उस केसेस में आपका 1.5% डिडक्शन आएगा, यानी जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम होगा उधर से आपका 1.5% डिडक्शन हो जाएगा। यही आप अगर 2 या 3 साल के बीच में पैसा को उठाते हो, उस केस में आपको 1% का डिडक्शन आएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यानी सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा। सपोज आपका बजट 5 लाख है एंड ये आप पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर देते हो 5 साल के लिए। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 8.2%, ये गारंटेड इंटरेस्ट रेट इनकम है। तो अकॉर्डिंगली आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम कितना बनेगा, 10,250 रुपये। आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 7,05,000, यानी ये आपको 5 साल के बाद देखने को मिल जाएगा। इस रिटर्न से आप अगर सेटिस्फाइड हो तो आप इसको विड्रॉ करके एंजॉय कीजिए। बट आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इसको हम लोग जान लेते हैं। आप अगर 1000 रुपया महीना रिटर्न कमाना चाहते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम द्वारा, लगभग आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा वन टाइम। यही आप अगर 5,000 महीना रिटर्न कमाना चाहते हो, 7.5 लाख रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप अगर 10,000 रुपया महीना रिटर्न कमाना चाहते हो, 15 लाख के आसपास आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 20,000 रुपया महीना रिटर्न कमाना चाहते हो, तो लगभग आपको 30 लाख रुपया इस पर्टिकुलर स्कीम में, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब आपको कितना रिटर्न कमाना है, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, एक बेहतरीन पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।